क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि आपकी जेब में रखा हुआ एक छोटा सा डिवाइस है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाते हुए भी आपको अच्छा महसूस कराता है। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन खोलते हैं, लेकिन अचानक 1 घंटा गायब हो जाता है। आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता। आप बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की ऊर्जा नहीं बचती। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी समस्या सिर्फ फ़ोन की लत है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा बदलाव आपकी फोकस, पढ़ाई, आत्मविश्वास और पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और यकीन मानिए, इस वीडियो का आखिरी सबक शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केआर माइंडसेट में। आज हम बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स की, एक ऐसी सोच जो हमें ये समझाती है कि आखिर हमारा दिमाग बार बार आसान मनोरंजन की तरफ क्यों भागता है और कैसे हम बिना ज़बरदस्ती किए अपनी आदतों को बदल सकते हैं। ये किसी जादुई ट्रिक की कहानी नहीं है, यह छोटे छोटे सिस्टम बनाने की कहानी है जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। अध्याय 1, असली समस्या फ़ोन नहीं, आराम है। एक लड़का था जिसका नाम था तरुण। हर सुबह वो तय करता कि आज फ़ोन कम चलाएगा, लेकिन जैसे ही अलार्म बंद करता, उसका हाथ अपने आप सोशल मीडिया पर चला जाता। कुछ मिनटों का इरादा कब 1 घंटे में बदल जाता, उसे खुद भी पता नहीं चलता। रात को उसे पछतावा होता, लेकिन अगली सुबह वही कहानी दोहराई जाती। एक दिन उसके बड़े भाई ने उससे कहा, अगर फ़ोन कम इस्तेमाल करना है, तो पहले उसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल बनाओ। उसने सिर्फ एक नियम बनाया, फ़ोन जितना चाहे चलाओ, लेकिन सिर्फ खड़े होकर। शुरुआत में यह नियम अजीब लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में तरुण ने महसूस किया कि अब वो बिना वजह लंबे समय तक फ़ोन नहीं चला पा रहा था। उसका शरीर जल्दी थक जाता और दिमाग खुद कहता, बस अब काफ़ी है। यहीं उसे पहली बार समझ आया कि कई बार इच्छा शक्ति से ज़्यादा ताकतवर हमारा सिस्टम होता है। जब हम किसी बुरी आदत को थोड़ा असुविधाजनक बना देते हैं, तो उसे छोड़ना पहले से कहीं आसान हो जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फ़ोन कम होने के बाद भी तरुण का दिमाग हर कुछ मिनट में नया मनोरंजन ढूंढता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका ध्यान एक जगह टिकता ही क्यों नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे 15 सेकंड वाली रील्स हमारे दिमाग को बदल देती है और कैसे सिर्फ एक छोटा बदलाव हमारी एकाग्रता को वापस ला सकता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और केआर माइंडसेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला भाग आपकी सोच बदल सकता है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सिर्फ एक छोटे से नियम, फ़ोन सिर्फ खड़े होकर चलाना, ने तरुण का स्क्रीन टाइम काफ़ी कम कर दिया। लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। अब वो पहले जितना फ़ोन नहीं चलाता था, फिर भी जैसे ही फ़ोन खोलता, उसकी उंगली अपने आप इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पर चली जाती। वो खुद से कहता, बस एक वीडियो देखूंगा, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे एहसास होता कि वो फिर उसी पुराने जाल में फंस गया है। एक शाम तरुण ने अपने बड़े भाई अमित से कहा, मैं पहले से बेहतर हूं, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी हर समय छोटे छोटे वीडियो देखना चाहता है। अमित मुस्कुराया और बोला, समस्या फ़ोन नहीं, तुम्हारे दिमाग की आदत है। तरुण ने पूछा, तो क्या करूं? अमित ने कहा, फ़ोन मत छोड़ो, पहले कंटेंट बदलो। ये बात सुनकर तरुण हैरान रह गया। अमित ने समझाया, कुछ दिनों के लिए रील्स और शॉर्ट्स छोड़ दो। उनकी जगह लंबी डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट या पूरी फिल्म देखो। पहले तो तरुण को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। अगले दिन उसने एक लंबी डॉक्यूमेंट्री चलानी शुरू की। शुरुआत के कुछ मिनट बहुत मुश्किल लगे। बार बार उसका मन वीडियो बदलने का कर रहा था,
लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। कुछ देर बाद वो कहानी में पूरी तरह डूब गया। वीडियो खत्म होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने पूरे समय स्क्रीन पर बार बार उंगली नहीं चलाई। उसे पहली बार समझ आया कि उसका दिमाग सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहता था, वो हर कुछ सेकंड में नया इनाम चाहता था। अगले कुछ दिनों तक उसने यही नियम अपनाया, ना रील्स ना शॉर्ट्स, सिर्फ लंबा और अर्थपूर्ण कंटेंट। एक सप्ताह बाद उसने अपने अंदर बड़ा बदलाव महसूस किया। अब उसका ध्यान पहले से ज्यादा देर तक एक जगह टिकने लगा। उसे किताब पढ़ना आसान लगने लगा। पढ़ाई के दौरान बार बार फोन देखने की इच्छा भी कम होने लगी। तभी अमित ने उससे कहा, दिमाग वही बनता है जिसकी उसे रोज आदत पड़ती है। अगर तुम उसे हर 15 सेकंड में नया मनोरंजन दोगे तो वह धैर्य खो देगा, लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे लंबे कंटेंट की आदत डालोगे तो वह फिर से गहराई से सोचना सीख जाएगा। यही डोपामिन डिटॉक्स का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सबक है। आदत बदलने से पहले अपने दिमाग का भोजन बदलो। जो कंटेंट आप रोज देखते हैं वही धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बन जाता है। लेकिन अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। जब फोन कम हो गया, रील्स भी छूट गई, तब तरुण के सामने आया एक नया दुश्मन, बोरियत। और यही बोरियत तय करने वाली थी कि वह अपनी पुरानी आदतों में वापस जाएगा या एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। दोस्तों, याद रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन में खराब नहीं हुई, इसलिए एक दिन में बदलने वाली भी नहीं है। हर बार जब आप बिना वजह फोन वापस रख देते हैं, हर बार जब आप रील्स की जगह कुछ सीखने वाला कंटेंट चुनते हैं, हर बार जब आप अपने दिमाग को आसान खुशी की बजाय सही दिशा देते हैं, उसी पल आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। सफल लोग आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते। उनके सिस्टम, उनकी आदतें और उनके रोज के छोटे छोटे फैसले उन्हें अलग बनाते हैं। आज एक फैसला लीजिए, और अगर आप ऐसी ही बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सक्सेस साइकोलॉजी और पावरफुल मोटिवेशन से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी KR माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रोज़ लिए गए सही छोटे फैसलों की ज़रूरत होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने बेहतर भविष्य की तरफ हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहिए।